नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला चांदनी चौक। हमारे साथ मोहनजीत कौर, जिला चांदनी चौक महिला मोर्चा से उपाध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मोहनजीत जी, मैम आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है, भाजपा में जुड़ाव कैसे और कितने वर्षों से आपको जुड़ाव है? मैं 32 वर्षों से, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बीजेपी से जुड़े हुए थे। बहुत ही छोटी उम्र से वो संघ से जुड़े हुए थे, शाखा में जाते थे, तो बहुत एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के। तो शादी के बाद ऑटोमेटिकली पार्टी का काम करने को मिलता था, इलेक्शंस में पर्चियों वगैरह का, बूथ का। तो उनके साथ धीरे धीरे बीजेपी के कार्यकर्ता तो मैं बन ही गई थी 32 साल पहले ही। 89 में मेरी शादी हुई है, तो तब से लगातार पार्टी का काम चल रहा है। उसके अलावा संगठन के और जितने भी संगठन के और रूप हैं उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैम, जैसे कि आप बूथ लेवल से आप वर्किंग कर रहे हैं, आज आपको जैसे पार्टी ने जिला महिला मोर्चा चांदनी चौक से आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, तो आने वाला क्या प्लान रहेंगे आपके पार्टी को लेकर? पार्टी को लेके जो इस टाइम पार्टी की जो पोजीशन है, जिस तरह से पार्टी की जनसंघ के टाइम जर्नी शुरू हुई 2 सांसद से, और आज जो पार्टी का एक रूप उभर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे माननीय मोदी जी ने एक उसको रूप दिया है, तो पार्टी को लेके तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन सबके अंदर है इस टाइम। जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो भी भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, वो आज मोदी जी को, भारत को एक विशाल रूप में देख रहे हैं। मोदी जी के साथ उसको जुड़ा हुआ देख के तो हम ऐसे ही लगातार जब तक हाथ पैर चलेंगे, शरीर साथ देगा, बिल्कुल पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, जुड़े हैं। और अच्छा मैम, ये बताएंगे मोहनजीत जी, जैसे कि अभी कोरोना काल आज भी जारी है, जब ये लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, उस समय आपकी क्या सेवाएं रही जब प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे थे? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं जो अवतार सिंह जी, वो बचपन से ही बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं। हमारा जो अपना पारिवारिक जीवन है उसमें भी काफ़ी संघर्ष रहा, उसके बाद भी वो पार्टी से उन्होंने अपने को जोड़ के रखा और काम करते रहे निरंतर। तो वो इस समय पार्षद है। जब ये कोरोना का समय था तो वो मेयर थे। जिस दिन जैसे 20 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और 21 तारीख से ही हमारे यहाँ से पके हुए भोजन की कम से कम 1000 लोगों की व्यवस्था शुरू हो गई थी। जब हुआ कि लंबा लॉकडाउन, पहले जब 31 मार्च तक डिक्लेयर हुआ तो हमने पके हुए भोजन की, जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बढ़ता गया वैसे हमारी सेवाएं कम होने की बजाय बढ़ती रही। प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की व्यवस्था करनी, जो डेली वेजेस के थे, रिक्शा वाले, डेली के हम 25 से 50 लोगों को पूरा हफ्ते 10 दिन का राशन हमारे यहाँ से मेयर हाउस से भी और उनकी बस्तियों में जाके भी हमने बांटा, पूरी दिल्ली के अंदर। ये नहीं कि हमने सिविल लाइन या चांदनी चौक में काम किया, पूरी जगह हमने काम किया और रेगुलर उनके साथ काम रहा। सैनिटाइजेशन कराने का काम हो, उसमें मैं खुद भी कुछ एरियो में मैं खुद सैनिटाइजेशन कराने जाती रही। जहाँ हमें कोरोना के मरीज़ों का पता लगता था वहाँ हमने ऑक्सीमीटर्स प्रोवाइड कराए। उनके घर में किसी तरह की भी कोई ज़रूरत है, चाहे खाने की या दूध की, दवाइयों की, वो उनको हम अपने जितने भी अपने कार्यकर्ता थे उनको, या जितने भी अपने क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके साथ, चाहे वो सिविल लाइन है, मजनू टीला है, चंद्रावल है, वहाँ जाके निरंतर मैं अपने हस्बैंड के साथ, एक दिन भी हम पूरे कोरोना के समय में टाइम में घर पे नहीं बैठे। हमने लगातार पब्लिक के बीच, जनता के बीच, अपने लोगों के बीच, वो लोग हमारे अपने हैं, उन लोगों के बीच में रहकर हम लगातार काम करते रहे। इस बात के लिए हमें बल्कि पार्टी की तरफ से बहुत एप्रिसिएशंस भी मिला। सिद्धार्थन जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं उन्होंने भी कहा, और हमारे अध्यक्ष मनोज तिवारी जी थे उस समय, वो भी 1-2 बार हमारे साथ वितरण के लिए आए, चाहे राशन वितरण का कार्यक्रम था या हमने सैनिटरी पैड वगैरह महिलाओं को लेके भी इस तरह की एक मुहिम चलाई कि उनको स्वच्छता के लिए सारी चीज़ें, सैनिटाइजेशन हो या फेस मास्क का वितरण हो, हर तरह का जो भी हम सुविधाएं अपनी जनता के लिए कर सकते थे वो मैंने निरंतर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर की। अच्छा मोहनजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी चांदनी चौक जो विधानसभा है, दुर्भाग्यवश यहाँ से जो आपका विधानसभा विधायक नहीं बन पा रहा, काफ़ी लंबा समय हो गया आज, इसका कारण जान लेते हैं, क्या कारण है इसका? कारण तो अब एक तो कह सकते हैं कि पिछली बार से ये नहीं है कि सिर्फ चांदनी चौक से ही विधायक नहीं बने, वासुदेव कप्तान जी विधायक रहे हैं, उसके बाद फिर तो
पूरी दिल्ली में ही अपनी सरकार नहीं आ पा रही है। अब ये जनता छोटे छोटे लोभ में जा रही है। यहाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी मेहनत में भी हो सकता है कमी हो, लेकिन हमें ऐसा वैसे महसूस होता नहीं है कि हम पूरी ईमानदारी से लोगों के बीच जाके अपने मैसेज रखते हैं। बाकी अगले बार हमारा पूरा है कि हम विधानसभा जीते, क्योंकि जिस तरह की राजनीति इस टाइम केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं उससे जनता की आंखें खुल रही हैं। वो देख रहे हैं कि वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति में कोई तथ्य नहीं है। फ्री पानी बिजली कहने के बाद भी आप भी एक मिडिल क्लास परिवार से हो, आप बताओ, मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ उल्टा कि आपके घर का क्या बिजली पानी का बिल नहीं आता? बिल्कुल आता है। हॉस्पिटल को वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास बता दीजिए। अब आज सोशल मीडिया उठा के देख लो, हर चौथे दिन जब कोरोना का टाइम था लोग रो रो के अपने हाथ जोड़ के उनके बच्चे पोस्ट डाल रहे थे कि मेरे माँ को बचा लीजिए, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा या उनको देखा नहीं जा रहा। और आज भी वही स्थिति है। एक नॉर्मल आदमी जो किसी को नहीं जानता, अगर वो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में जाता है तो उसे एक एक्सरे कराने के लिए 8 से 10 दिन का समय लगता है। मैम, आपकी चांदनी चौक विधानसभा, आपका वार्ड नंबर कौन सा लगता है जिससे आप वर्किंग कर रही हैं? मैं 84 नंबर से, मेरे सिविल लाइन से मेरे हस्बैंड पार्षद हैं, तो मैं 84 नंबर सिविल लाइन में ही पूरा अपना समय रोज़ के 2-3 घंटे अपने लोगों के बीच में जाके रहती हूँ। मैम, लास्ट में और को संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता में? जनता का यही है कि हम जनता के सेवक हैं। मेरे हस्बैंड तो हर मंच से, हर उनके फेसबुक सोशल मीडिया में वो हर हफ्ते 10 दिन में ये पोस्ट डालते हैं कि मैं जनता के बीच में 24 घंटे मौजूद हूँ, आप कभी भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। और मेरा भी यही है कि मैं अपना काम भी करती हूँ। मेरा अपना कोरियर का बिज़नेस है कश्मीरी गेट में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लेबर है जो प्रवासी मजदूर हैं, उसमें बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं। तो उन लोगों के बीच में भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भाई तुम्हें कभी कोई भी किसी तरह की भी परेशानी हो तो मैं तुम लोगों के लिए खड़ी हूँ। ये एक घर का माहौल ऐसा है। मेरी बिटिया भी सत्यवती कॉलेज से स्टूडेंट है, अभी उसने पास आउट कर लिया है, वो भी चुनाव लड़ी थी और सचिव रही है इस कॉलेज की। तो घर का एक पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हम लोग पूरे समाज और एक जिस सिख कौम से हम आते हैं वो तो वैसे ही सेवा के लिए पहचानी जाती है। धन्यवाद मैम आपका। तो ये हमारी सीधी बात मोहनजीत कौर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।